हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर बेसिकली बहुत इजी है। 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। आप इजीली ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर को समझने से पहले टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है और अगर वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो उसे कहते हैं हम रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज को जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है उसको अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए। और वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। जैसे वाटर, हमें प्यास लगी है तो पानी हमारी थर्स्ट को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो वाटर रिसोर्सेज हुआ। अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी क्या। जैसे कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है लेकिन वहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच रही है, तो वो रिसोर्सेज नहीं होगा। जैसे डायमंड प्लैनेट एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, हमारे वर्ल्ड से दुगना है, डबल है, लेकिन वहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँचती। वो डायमंड को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो रिसोर्सेज नहीं है। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है मगर उसे ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। एग्ज़ाम्पल, होटल में गरम गरम खाना पका हुआ है, भूख भी लगी हुई है ज़बरदस्त, मगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो ये खाना हमारे लिए कुछ काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई फ्री में थोड़ी देगा। तो ये खाना हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा। वैसे ही डायमंड प्लैनेट जो बहुत दूर है यहाँ से, हमारे पास वहाँ तक जाने के लिए इकोनॉमिकली हमारी जेब अलाउ नहीं करता। अगला जो कंडीशन है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई भी कर सकता है, हमारे पास उसे यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, लेकिन हमारा कल्चर उसे अलाउड नहीं करता। जैसे समझ लो गोल्ड तो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन वो है एक रिलीजियस प्लेस के नीचे, मंदिर या मस्जिद के नीचे, तो क्या उसे निकालने के लिए हमारी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? उसके निकालने से इमारत को, बिल्डिंग को नुकसान होगा। आई होप कि आप डेफिनेशन आप क्लियर हो गई होगी। यानी कि जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है: नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिलता है, जैसे प्लांट, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड यानी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन यूजेबल चीज़ बनाता है, जैसे वुड को यूज़ करके चेयर टेबल बनाया। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन ही रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करता है और टेक्नोलॉजी और स्किल्स के थ्रू उसको यूजेबल बनाता है। नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर डिवाइडेड है 5 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें आएगा बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, एग्जांपल फ्लोरा, फौना यानी प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक रिसोर्सेज में और नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे स्टोन, क्ले, सैंड, एयर, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। अब ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी वो कितना टाइम हमारे साथ रहने वाला है, या वो ख़त्म हो जाने वाला है या वो नहीं ख़त्म होने वाला है। तो इसमें 2 टाइप के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू होते रहते हैं, आज है, ख़त्म हुआ, कल वापस पैदा हो जाते हैं। जैसे सनलाइट, आज हम कितना भी यूज़ कर लें, कल वापस हमको सनलाइट उतनी मिल ही जाएगी। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो यूज़ करने के बाद वापस
नहीं मिलती हमको। जैसे पेट्रोलियम हमने यूज़ कर लिया, उसको वापस तैयार होने में लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, यानी ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कहा जाता है, यानी ये ख़त्म हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि पेट्रोलियम और कोल दुनिया से कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। फर्दर रिसोर्सेज क्लासीफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। इसमें 4 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं: इंडिविजुअल ओन, कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ओन। चलो इसको अच्छी तरह समझते हैं। इंडिविजुअली ओन रिसोर्स यानी कि ये किसी एक इंसान का या एक फैमिली का होता है। जैसे हमारा तुम्हारा घर और हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो इंडिविजुअल होता है। फिर कम्युनिटी ओन यानी कि ये किसी कम्युनिटी का, किसी सोसाइटी का होता है। जैसे एक सोसाइटी का पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, एक्सेट्रा। नेशनली ओन रिसोर्सेज में वो सारे रिसोर्सेज आएंगे जो एक कंट्री के होते हैं, जैसे सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाली सारी लैंड, और सी कोस्ट से 12 न्यूटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर्स तक नेशनली ओन रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल रोड, कैनल्स, रेलवेज, एक्सेट्रा। इंटरनेशनल रिसोर्स को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं। उसमें क्या होता है, तो उसमें सारे ओशनिक रिसोर्सेज जो 200 न्यूटिकल माइल्स अवे होते हैं किसी भी कंट्री की बाउंड्री से, इसके रिसोर्सेज को कोई भी कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ नहीं कर सकती। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ की मेंबरशिप होती है। आगे रिसोर्सेज क्लासीफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। चलिए हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एरिया में बहुत हैं लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान और गुजरात में सोलार और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसका सर्वे हो चुका है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइन हो चुकी है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज़ करने के लिए, हम इसको यूज़ कर भी रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक मीन्स कोई चीज़, कोई रिसोर्स हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं स्टॉक। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे। रिजर्व रिसोर्स वो रिसोर्सेस हैं जिसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसको फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं। एग्जाम्पल, वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है, लेकिन ये चैप्टर का एंड नहीं। हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।